हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी शर्मा। आज मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एसिड बेस पेपर पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोग कैसे हो? मज़े में हो? बस वीडियो को देखते रहो और पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको ना आज मैं एंटीऑक्सीडेंट भी क्लियर करा दूँगा, वो भी माइंड में बैठा के। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समझना है। दिल को थाम लीजिए, माइंड को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर घुसने वाला है। बस सीख लीजिए कैसे सीखना है। सबसे पहले आपको ये पता चल रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है क्या है। एंटी मीन्स, तो एंटीऑक्सीडेंट दो शब्दों से बना है, जिससे एंटी और ऑक्सीडेशन। एंटी मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट, किसी चीज के अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या होगा? एंटी के ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होने से बचाए उसे हम एंटी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एंटी का मतलब होगा प्रिवेंट। क्या मतलब होगा? प्रिवेंट, बचाना। किससे? ऑक्सीडेशन से। किस सब्सटेंस से? ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन होने से बचाए उसे हम एंटीऑक्सीडेशन कहते हैं। इसकी डिफाइन जो मेडिकल में यूज किया जाती है, इसकी डिफाइन क्या होगी? एग्जैक्ट डिफाइन होती है द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू द प्रिवेंट द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेडिकली एक्टिव कंपाउंड। मेडिकली एक्टिव कंपाउंड मीन्स जो मेडिकली में यूज किया जाता है वो एक्टिव हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एंटीऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका सबसे बड़ा यूज क्या है? ये ऑयल एंड फैट को भी खराब होने से, फैट को भी खराब होने से बचाता है। ऑयल और फैट को भी खराब होने से बचाता है, इसका ये भी यूज है। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि वर्क कैसे करता है। मैंने कहा था ना आपसे डीपली पढ़ा दूंगा, तो डीपली लेके आया हूँ। मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ये है कि ये ना रेडॉक्स रिएक्शन पर वर्क करता है। किस पे करता है? रेडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे करता है वैसा? रेडॉक्स रिएक्शन। किस पे वर्क करता है वैसा? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चिंता मत करो, मैं ये भी आपको बता दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या। बस वीडियो में देखते जाओ। सुनो क्या होता है रेडॉक्स। ये दो वर्डों से मिलकर है, रेड और ऑक्स। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन। क्या? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो, एक ही रिएक्शन में हो। ठीक है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने जेरन लिया प्लस के 2 हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई तो जहां से क्या हुआ? जेरन 2 प्लस मॉलिक्यूल टूटा। ठीक है, अब देखो आपने ये रिएक्शन तो लिखी है, आपको पता पड़ गया रेडॉक्स और रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए रिडक्शन होता क्या और ऑक्सीडेशन होता है। तो आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। इस चीज को भूल जाओ, मैं आपको नया कंसेप्ट देता हूँ। ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस होता है, ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस होता है इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें ये कंसेप्ट कभी भी जिंदगी में फैल नहीं हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फैल जाता है, ये था डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीजमेंट। ठीक है, ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट क्या होता है? डिक्रीजमेंट होता है ये वाला, ये चार्ज। इसको अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब हमने देखा जेड, इस रिएक्शन में जेडन से जेडन प्लस 2 में हो, मतलब यहाँ चार्ज 0 था, यहाँ 2 प्लस हो गया, तो कितना क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो इंक्रीजमेंट में ना ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। थोड़ा समझ लो, आपको वैसे भी पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ। जहाँ से क्या हुआ? चार्ज प्लस था, यहाँ 0 हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो यहाँ रिडक्शन हो गया।
ठीक है, आपने पढ़ लिया ना। इसमें क्या होता है, कोई आयंस अपने आयंस को दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर, इसने अपने ट्रांसफर किए ना, और इसमें ट्रांसफर किए, तो बस ये होता है। ठीक है, आपको ना पढ़ना बस इतना ही है, कुछ नहीं करना। चलो रेडॉक्स रिएक्शंस आपको समझ में आ गई। अब तो आप एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन से फार्मास्यूटिकल बचाता कहते हैं, रिड्यूसिंग काम करना है। आपको लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है कि ये एक मोल से दूसरी मोल पर ट्रांसफर करता है इन वर्क ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। आपको ये लिखना है, बस ये रिएक्शन लिख देना, प्लस के कौन सी, ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रेडॉक्स ये लिख देना, बस मैकेनिज्म में ये लिख देना, और ये लिख देना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हो रहा है। अब मुझे लगता है आपको ना मैकेनिज्म तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्या आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ चुका होगा। और एंटीऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है सल्फर नाइट्राइड, इसके सात एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मेटाबाई सल्फेट, सल्फर नाइट्रोजन, हाइपोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे थे। हम एसिड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, मैं आपको एक सेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन में केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह बताऊंगा, कैसे आपको लिखनी है, क्या कैसे मतलब पेपर में कैसे लिखना है। बाय द वे आप दूसरे नोट्स में देख के लिख लेना, बस आपको एक में पढ़ा दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा इसके एंटीऑक्सीडेशन होना कैसे चाहिए, हमें अगर यूज़ करना है तो किस किस क्या क्या क्वालिटी इसमें होनी चाहिए, जिससे हम इसे फार्मास्यूटिकल में यूज़ कर रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये किसी कोई टीचर नहीं बताया होगा या किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेशन वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। फर्स्ट वन क्या है, प्रिवेंट द, वो सब्सटेंस नहीं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करे। सेकंड क्या है, सेकंड वो है लो कंसंट्रेशन में इफेक्टिव ज़्यादा, इट शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब लो कंसंट्रेशन में इफेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब आपको ना समझा दूंगा। मतलब कोई छोटी चीज इफेक्ट ज़्यादा करे। ठीक है, कोई छोटी चीज इफेक्ट करे, जैसे कि हमारे क्लास में टीचर आया, मतलब हमारे स्कूल में टीचर आया और हमारे रावत सर ने उसका ना एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। कोई टीचर हमारे क्लास स्कूल में आया इंटरव्यू देने के लिए, और हमारे सर ने उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे, और एक और टीचर आया, दो टीचर आए। ठीक है, एक टीचर ना 8,000 में मान गया, एक टीचर 12,000 में मान रहा है। तो 8,000 वाला टीचर को हमारे स्कूल में रख लेता है, क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी कम है, काम पूरा कर रहा है, और 12,000 वाला काम भी कम कर रहा था और सैलरी भी ज़्यादा। वही मतलब पैसा कम काम ज़्यादा, वही इसका मतलब टू फैक्टर लोकल, मतलब चीज़ कम फैक्ट बड़े एरिया में करे। ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है ये स्टेबल होना चाहिए, अपने आप में स्टेबल टू स्टेबल। ठीक है, मैं आपको 5-6 पॉइंट दिखा दूंगा। ठीक है, इसका ना और चौथा पॉइंट है, ये किसी कंपाउंड में मिले तो ना तो कलर पे इफेक्ट डाले, ना किसी उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करे। ठीक है, तो बस हो गए। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था सोडियम, सोडियम नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। होती क्या है, क्या लिया था हमने, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड में शायद
SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की मतलब बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनती कैसे। प्रिपरेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं आती, पर थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन एक प्रिपरेशन बता देता हूँ, हमारे पेपर में आती नहीं है, ठीक है। SO2 प्लस के O2 को कंबाइन करेंगे हीट के साथ, हीट देंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, ऐसे हीट ले लेते हैं SO2 में, ठीक है। अब SO2 में कन्वर्ट तो हो गया, ठीक है। बैलेंस होना तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमें SO2 मिल गया, क्या सब्सटेंस मिल गया, SO2, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की दो तरह की, तो केमिकल, फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पी और एक केमिकल प्रॉपर्टी पी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप ना इसका कलर, तो ये कलर में कैसा होता है, कलरलेस होता है। पहली प्रॉपर्टी हुई कलरलेस, ठीक है। कलरलेस हो गया। और ऑर्डर, इसका ऑर्डर, ऑर्डर लिखते हैं ना, ऑर्डर ODOR, और पंजेंट, इसका ऑर्डर क्या है, पंजेंट, ठीक है। हमने इसकी दो प्रॉपर्टी लिख ली। एक प्रॉपर्टी लिख लो, ये नॉन फ्लेवर होता है, मतलब ये जलने के साथ कोई गैस जलता नहीं है, मतलब आग में कोई भी इसकी फ्लेम नहीं करती, जैसे लीली फ्लेम चलती है, ठीक है, वो फ्लेम नहीं होता है, नॉन फ्लेवर। कौन सी होती है, आप ना 3 लिख ली बहुत है, फिजिकल ज़्यादा लिखनी नहीं है। आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन ना, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिड। कौन सा नेचर होता है इसका, नीचे लिखते हैं, नेचर है केमिकल प्रॉपर्टी एसिड। कौन सा होता है, एसिडिक, जी ना। एक्वा सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर का होता है, लिटरेचर पेपर में एसिड इफेक्ट देता है, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल किसमें होता है ऐसा, इन वाटर में, ठीक है। हमने आपसे कहा 3 प्रॉपर्टीज बोला, बस एक ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए जी ना। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ट्राइसल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, ये ट्राई सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ट्राइऑक्साइड, ठीक। सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, धीरे लिख देना बस, बहुत है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके यूज भी थोड़ा, आप प्रॉपर्टी में से सुनेंगे ना, इसके यूज वगैरह लिख दो, तुम्हें बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है, क्या करना है बस, ठीक है। आपको मुझे बताया एंटीऑक्सीडेंट समझा दो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके यूज है, सबसे पहला यूज तो इसका यही है, सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस ऑफ सल्फर यूजेस, सबसे पहला यूज है, इट इज यूज इन एंटी ऑक्सीडेशन सब्सटेंस में यूज किया जाता है, एंटी ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। सॉफ्ट ड्रिंक में, सेकंड इसका यूज है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, उनमें यूज किया जाता है, ठीक है, उनको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, फ्रिज देखा आपने, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, फ्रीज में ये गैस यूज की जाती है। 3 यूज हो गए, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट में 3 2 3 चौथा, 4 यूज बहुत है, 3 तक यूज है, चौथा लगाता हूँ। ये ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, इसकी इनकम्प्लीबिलिटी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो लिखनी पड़ती है। और फार्मर उसमें इनकम्प्लीबिलिटी नहीं हुए तब तक आपको नंबर नहीं देगा, इनकम्प्लीबिलिटी लिखनी पड़ती है, ठीक है। क्या लिखनी पड़ती है, इनकम्पेरेबिलिटीज, मतलब ये किसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। इनकम्पेरेबिलिटी का मतलब होता है कि किसके साथ इनकम्फर्टेबल होता है, मतलब उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता, ठीक है। कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। इसकी इनकम्प्लीबिलिटी ये होती है, ये ऑक्सीडाइजेशन, इसके साथ ऑक्सीजन,
एजेंट मतलब ऑक्सीजन एजेंट के साथ, ऑक्सीजन तो नहीं, एजेंट के साथ बैठना, बैठना पसंद नहीं करता या फिर उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। हिंदी में बता रहा हूँ, लायक नहीं करता, ठीक है। उसके साथ बैठना या पसंद या उसके साथ सॉल्यूशन होना पसंद नहीं करता, ठीक है। इसकी स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरेज क्या होगी, ठीक है। इसकी स्टोरेज होगी, इसे ना मेटालिक सिलेंडर में रखा जाता है, सिलेंडर से कंटेनर में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग जो कि मेटलिक मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ, हाल ही निकलना चाहिए, इसी उसमें रखा जाता है, ठीक है। हो गया। अब इसका मैंने एक और इसका मॉलिक्यूलर वेट तो देख लो, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 0.4506 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा SO, ठीक है। SO2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम गैस्ट्रोलाइट एजेंट करेंगे। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। उसके साथ तो जो है एग्जाम्पल आप इस तरह से एक प्रॉपर्टी दो तीन केमिकल किताब से लिखूंगा, कोई पढ़ने इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं, मैंने आपको समझा दिया। एंटीऑक्सीडेशन आप समझ रही होंगे क्या है। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत होती है ना तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आप उससे जाके ना पूछ सकते हैं, मैं आपको ना वहाँ पे डीपली और समझाता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं।